नमस्कार, मैं हूं चांद मोहम्मद। आज हमारे साथ में हैं जोधपुर की कहानीकार शालिनी गोयल। शालिनी गोयल को हाल ही राजस्थान पत्रिका के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत इनकी कहानी मिठाई को दूसरा पुरस्कार मिला है। आप द्वितीय कहानीकार के रूप में पुरस्कृत हुई हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी पुरस्कृत कहानी के बारे में और साथ ही इनके लेखन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। शालिनी जी, आपका बहुत स्वागत है और स्वागत के साथ ही आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी कहानी मिठाई जो है उसने आपको एक बार फिर से मिठाई खाने और खिलाने का मौका दिया है। जी बिल्कुल, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पत्रिका का कि वैसे मेरा पत्रिका के साथ बहुत पुराना सफ़र है कहानियों को लेकर, लेकिन इस मिठाई ने वाकई मेरा मुंह मीठा करा दिया। तो इसलिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आपको। क्या ऐसा कथानक की बात करें या कहानी के मैसेज की बात करें तो उसमें वो क्या ऐसी चीज़ थी आपकी नज़र में? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा था कि पत्रिका के साल भर में प्रकाशित कहानियों में आपकी कहानी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? देखिए, मुझे लगता है इस प्रश्न का ज़्यादा अच्छे से उत्तर तो निर्णायक दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैं अपनी कथानक के, अपनी कहानियों के पात्र अपने आसपास ही ढूंढती हूँ। कुछ विशेष नहीं, कोई विशेष मौके नहीं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग हमसे टकराते हैं या जिनसे हम मिलते हैं, तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है। और इस कहानी की तो एक बहुत छोटी सी घटना है। मैं होली पे मिठाई लेने गई थी और एक स्वाभाविक सा प्रश्न होता है परिवार में कि भाई कुछ और भी याद आ रहा हो तो ले लेते हैं, क्योंकि कल दुकान बंद रहेगी और यूजुअली रंग वाले दिन दुकानें बंद रहती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि हाँ, इस दुकान के जो कारीगर हैं उन्हें तो यही छुट्टी एक मिलती है, और बस उसी के इर्द गिर्द मैंने ये पूरी कहानी बुन दी। जी, मुझे याद आ रहा है कि आपकी कहानी का जो पात्र है, मुख्य जो पात्र है, जो उस दुकान में वो मिठाई बनाता है और वो उसी मिठाई से वंचित रह जाता है। उसका अपना मालिक ये कह के उसको टाल देता है कि वो सारी बिक गई है होली के मौके जी हाँ जी। और वही मिठाई घूम फिर के जब उसके पास आती है तो पता चलता है कि वो किसी और जरिए से आई। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी है कि वो लोग जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं दूसरों के लिए, और वही चीज़ें खुद जो है ना उनकी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों का अभाव कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलता ही है। जी हाँ, वंचित हैं वो उसी चीज़ से। जी, जिस चीज़ को वो खुद बना रहे हैं जी जी, और उसी चीज़ से वो वंचित हैं। वही कहीं ना कहीं मैं कहना चाह रही थी, जो शायद आपने कह दिया। जी। आपको क्या लगता है कि कहानी के जो कथानक हैं होने चाहिए या आप लेते हैं, वो किस तरह के कथानक ज़्यादा प्रभावी और मायने रखते हैं पाठकों के लिहाज से देखें तो? मेरा तो मानना ये है कि हम अगर सही शब्दों में ढाल के कथानक को एक अच्छी भूमिका के साथ, एक अच्छे विचार के साथ प्रस्तुत करते हैं तो सभी तरह के कथानक पाठकों को पसंद आते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि जैसे जो हमारी महिलाएं हैं, अक्सर मेरी कहानियों में होता है महिला पात्र को मैं एक प्रमुखता देती हूँ, शायद महिला होने के नाते ये, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे समाज में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो हमें दोनों का संतुलन बना के चलना है। और मैं अपने कथानक में सिर्फ महिला पुरुष, या जैसे मेरी एक कहानी है करवा चौथ, तो उसमें मैंने जो घरेलू हमारी सहायिकाएँ होती हैं उनकी नज़र रख के और उनको केंद्र में रख के वो पूरी कहानी रची थी कि एक मालकिन करवा चौथ करती है और एक सहायिका करवा चौथ करती है, तो उसके दोनों के व्रत में फर्क जो है। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी, 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी। ज़्यादातर कहानियाँ आपने किस तरह की ली है, विषय के लिहाज से देखें या कथानक के लिहाज से देखें तो? कथानक में मेरी महिला पात्र पे कहानियाँ ज़्यादा हैं। जी जी। हालांकि मैंने बाकी सबको भी लिया है, लेकिन मुख्यतः मेरे पात्र महिलाओं को केंद्र में रखे होते हैं। छुआ आपने इन कहानियों में? जैसे मेरी एक कहानी है सासू माँ। वो कहानी इस पे है कि जो महिलाएं, मतलब हम कहते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है सबसे बड़ी, लेकिन एक सास सिर्फ इसलिए मेहनत करती है कि वो अपनी बहू का पुनर्विवाह करवा सके, क्योंकि उसका मानना ये है कि जब तक सास ससुर हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद उसका क्या होगा। तो एक बहुत सकारात्मक सोच और सकारात्मक संदेश समाज के लिए। आपको क्या लगता है कि आप जैसे एक महिला लेखक हैं और साथ के साथ विषय भी महिलाओं से जुड़े हुए उठाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि एक महिला लेखक ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है महिला विषयों को छू सकता है या उस पर प्रभावी तरीके से लिख सकता है? हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि शायद कुछ महिलाओं के ऐसे पहलू हैं, चाहे भावनात्मक तरीके से कह लीजिए, कि उन्हें शायद एक महिला ज़्यादा अच्छे से समझ सकती। ऐसा नहीं है कि पुरुष लेखक नहीं समझ सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद ज़्यादा अच्छे से उन पर बात कर सकते हैं और उन पर ज़्यादा अच्छे से खुल के लिख भी सकते हैं।
आप जो कथानक लेती हैं वो कथानक कहाँ से चुनती हैं? कैसे आपको लगता है कि ये घटना या ये विषय या ये चीज़ जो है आपकी कहानी का विषय या कथानक बन सकता है? देखिए, ये कोई निश्चित नहीं है। मुझे जहाँ लगता है, जो चीज़ मुझे समझ आ जाती है या मुझे लगता है जो मेरे दिल को छू जाती है, सही शब्दों में कहूँ तो उसे मैं कहीं ना कहीं कहानी का रूप देने की कोशिश करती हूँ। मेरी एक कहानी है वृद्धाश्रम, जिस पे मुझे बहुत लोगों ने पत्र भी लिखे, बहुत अच्छा मिला। और वो कहानी मैंने इस संदेश से लिखी थी कि अगर क्योंकि वृद्धाश्रम के बारे में हम बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं हमारे समाज में, क्योंकि हमारी भारतीय मूल्यों में, भारतीय परंपराओं में वृद्धाश्रम की जगह नहीं है। लेकिन वो मैंने इसलिए लिखी थी कि अगर बुजुर्ग अपने ही घर में दुखी हैं तो इससे अच्छा है वो वृद्धाश्रम में अपने तरीके से रहें, खुश रहें। पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत करी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो एक सुकून उनकी ज़िंदगी में भी होना चाहिए। आप अपने लेखन में देखा होगा स्त्री विमर्श जो है उसको लेके एक बड़ा लेखक वर्ग मिल जाता है। स्त्री विमर्श को लेके आपका खुद का नज़रिया क्या है? स्त्री विमर्श की क्या एक सीमा होनी चाहिए, या कहें कि नहीं वो कहीं ज़रूरत नहीं है? मतलब स्त्री विमर्श को आप किस तरह परिभाषित करेंगे लेखन में अगर देखें तो? नहीं, होना चाहिए, स्त्री विमर्श जरूर होना चाहिए, मैं उसकी पक्षधर हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कभी कभी स्त्री ना स्वयं स्त्री होने का फायदा भी उठाती है। तो वो नहीं होना चाहिए। हमें समाज को संतुलन देना है। तो हमें स्वयं भी संतुलित होना पड़ेगा। आपको पुरस्कार मिला आपकी कहानी मिठाई पे, क्या आपको लग रहा था कि आपकी ये जो कहानी मिठाई है वो आपके लेखन में इस तरह मिठास लाएगी और एक बड़ा पुरस्कार इसको हासिल होगा? सही मायने में तो नहीं, क्योंकि मैं अपनी हर कहानी में अपना पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ। और वही वाली बात है कि एक माँ को अपने सारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे मेरी सारी कहानियाँ बहुत प्रिय हैं। लेकिन हाँ, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाँ, ये कहानी लिख के मुझे बहुत संतुष्टि बहुत मिली थी। और जब कोई बहुत अच्छी रचना आपकी कलम से निकलती है तो एक बड़ी सुकून सी महसूस होती है। आपके लेखन की शुरुआत किस तरह हुई? शुरुआती लेखन आपका किस तरह का था? शुरुआत मेरी बहुत साल पहले हुई। और ये एक कहेंगे कि मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने जब लेखन यात्रा शुरू करी तो मेरी पहली कहानी भी पत्रिका में ही छपी थी। परिवार परिशिष्ट में ही आई थी, बेटी के नाम से। तो वहाँ से मेरा लेखन शुरू हुआ। बस लिखती काफ़ी सालों से थी, लेकिन शायद मैंने उसको छपने के लिए कभी नहीं भेजा। उस तरफ फिर सोचा, फिर लेखन यात्रा शुरू करी। फिर पहला संग्रह आया तो थोड़ी उम्मीद बंधी और फिर रफ्तार पकड़ी लेखन में। आगे लेखन को लेके आपका क्या है प्लानिंग कहें या योजना कि किस तरह के लेखन, कहानी की तरफ आगे बढ़ना है या लेखन में और किसी तरह के बदलाव? नहीं, कहानी तो मेरी सबसे प्रिय विधा है। मुझे पढ़ना भी बहुत पसंद है और लिखना तो है ही। लेकिन हाँ, मैं अब आगे सोच रही हूँ कि एक उपन्यास कुछ है मेरे दिमाग में। मैं उसकी परिणति किस तरह से करती हूँ वो समय बताएगा। लेकिन कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है हमेशा। कहानी आपके दिल के करीब क्यों है? क्यों आपको लगता है कि बाकी विधाओं की तुलना में जो कहानी है वो ज़्यादा अच्छी है और बाकी जो विधा है वो आप उसमें इतना अच्छा नहीं लिख पाती जितना कहानी लिख पाती है? या तो ये है कि मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी ईमानदारी से कविता लिखने की, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं न्याय नहीं कर पाऊंगी उसके साथ, इसलिए। और कहानी आप शायद नहीं मानेंगे, मैं शादी से पहले बचपन से ही जो पत्रिका के परिशिष्ट आते हैं उसमें कहानी आती है तो वो मैं शुरू से पढ़ती आई हूँ। इवन मैं शादी होकर ससुराल आई तो वहाँ दूसरा अखबार आता था। तो फिर ये शिकायत है कि तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, क्योंकि मुझे राजस्थान पत्रिका ही पढ़ने की आदत थी। फिर मैंने अनुरोध किया कि ये तो यूँ कह सकते हैं कि मैं अपने मायके से जुड़ी हुई हूँ पत्रिका से, तो वो फीलिंग आती है मुझे। आपको क्या लगता है कि साहित्य में महिलाएं जो है उनका किस तरह का योगदान है? योगदान से मतलब मेरा यहाँ सवाल ये है कि क्या साहित्य में महिलाएं आ रही है, महिलाएं लिख रही है वक्त की लिहाज से, या लगता है आपको कि एक महिला लेखन में आगे बढ़ने के लिए उसके सामने काफ़ी कुछ चुनौतियाँ होती है? देखिए, चुनौतियां तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, महिलाओं को थोड़ा सा, महिला क्या सभी को करना पड़ता है। और महिलाओं की चुनौतियां कुछ थोड़ी सी ज़्यादा होती थी, क्योंकि हमारी जो कहना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ थोड़ी अलग होती हैं, इसलिए। क्योंकि तो चुनौतियों का तो है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक संदेश है कि इस समय महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं लेखन में, हर विधा में, चाहे कविता, कहानी।
और ये मैं एक अच्छा मैसेज मानती हूँ, क्योंकि समाज को उसका प्रतिरूप देखने को मिल रहा है, हर महिला के विचार का, उसके पारिवारिक माहौल का, क्योंकि कहीं ना कहीं लेखन में वो सब वही उतारती हैं जो वो जिससे वो गुजर रही होती हैं। महिला लेखन को बढ़ावा देने के लिए किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, या वो क्या बातें हैं जिस पे फोकस करें कि महिला लेखन जो या महिलाएं हैं वो लेखन में आगे बढ़े? देखिए, कुछ तो मुझे लगता है थोड़ी कोशिश तो महिलाओं को स्वयं करनी होगी। जी। क्योंकि अगर हम अपना लेखन जारी रखेंगे तो सभी की लेखन यात्रा सही चलेगी। बाकी मेरा मानना ये है कि अगर जैसे पत्रिकाएं आती हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं हमारे समाज में, अगर वो साल में एक बार सिर्फ महिला लेखन पे अंक निकालें तो शायद ज़्यादा लोगों को आगे आने का मौका मिले। आपको पत्रिका का सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार मिला, आपकी कहानी दूसरे पुरस्कार के रूप में चयनित हुई जी। आपको क्या लग रहा है इस पुरस्कार को हासिल करके, और आपकी कहानी जो है वो जिस तरह का चयन उसका हुआ, उस सब के बाद आपका जो रिएक्शन, आपकी जो प्रतिक्रिया, आपकी जो सोच और नज़रिया है वो क्या है? पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ, और एक तरीके से इस पुरस्कार ने मुझे प्रेरणा दी है, क्योंकि जब आप इतना गरिमामय पुरस्कार ग्रहण करते हैं तो एक जिम्मेदारी भी आप पे आ जाती है। तो वही मैं प्रेरणा और जिम्मेदारी दोनों महसूस कर रही हूँ कि शायद अब मैं और अच्छा लिख पाऊँ, इससे बेहतर कुछ कर पाऊँ। आपको क्या लगता है कोई भी पुरस्कार और सम्मान है वो किसी एक लेखक या लेखिका के लिए क्या मायने रखते हैं? क्या वो उसको इंस्पायर करते हैं या उसके लेखन को गति देते हैं, या कहीं कि नहीं कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? आपका नज़रिया क्या है इसको लेके? मेरे हिसाब से लेखन में गति प्रदान करने के लिए पुरस्कार बहुत बड़ा काम करते हैं, और पत्रिका का साहित्य पुरस्कार तो अपने आप में इतनी गरिमा रखता है। तो निश्चित तौर पे एक रफ्तार पकड़ेगा मेरा लेखन, और सुधार की तरफ, बेहतर की तरफ ही जाएगा। चलिए, बहुत आभार आपका, हमारी शुभकामनाएं, और फिर से आपको बधाई कि आपको पत्रिका का सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार मिला। आपकी कहानी मिठाई दूसरे पुरस्कार के रूप में चयनित हुई, और बहुत आभार आपका कि आपने अपने लेखन पे और साथ के साथ अपनी कहानियों से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाली। बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत धन्यवाद। ये थी जोधपुर की कहानीकार शालिनी गोयल, जो हमसे बात करी थी अपने लेखन के बारे में, जिनकी कहानी मिठाई हाल ही में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित हुई है। आभार, नमस्कार।